This is lecture number 3 for the batch JEE 2023 जिसमें we are going to cover the domain of the function जिसमें 4 points we have already covered कि 4 जो केसेस हैं कैसे निकालते हैं. We know this 1 upon f of x का केस अगर किसी को याद होगा तो बस इतना ही है कि f of x जहाँ पे है उसकी वैल्यू बस 0 ना हो. अगर वो 0 है उसको डोमेन से निकाल देना है रियल नंबर्स में से, मतलब r माइनस ऐसे नंबर जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होता है. ये मेरी पहली केस थी. केस नंबर 2, अंडर रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स बैठा है तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हैज़ टू बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0. 0 भी चलेगा, 0 से बड़ा भी चलेगा. अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन केस नंबर 3 है, 1 अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स. उसमें क्या है, एफ ऑफ एक्स की कंडीशन लगेंगी, रूट वाली कंडीशन लगेगी, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसीलिए ये बनेगा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर दैन 0. केस नंबर 3. नंबर 4 में हमने देखा था साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स बच्चों जैसे काम करते हैं. बच्चे जैसे मतलब उनका बाउंडेड फंक्शन है, -1 से लेके +1 के बीच में डाल के एफ ऑफ एक्स को निकल जाएंगे. वहाँ पे एक्स हुआ तो एक्स के बीच किसके बीच में, -1 +1 के बीच में, और एफ ऑफ एक्स रहा तो एफ ऑफ एक्स -1 +1 के बीच में. हम लोग ये देख चुके थे लेक्चर नंबर 2 में. दिस इज लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम लोग ये केस देखेंगे लॉग की. सबसे ज़्यादा पूछे जाते क्वेश्चन इसके ऊपर. log x टू द बेस y है, इसको सॉल्व करने के 3 केसेस हैं. पहला केस, x का वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर दैन 0. log का एंगल कभी निगेटिव नहीं हो सकता, उसको पॉजिटिव ही होना पड़ेगा. केस नंबर 1. केस नंबर 2 ऐसी है, log का जो बेस है वो भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि अल्टीमेटली ये y ऑल्सो ग्रेटर दैन 0. केस नंबर 3, log जो है ना, जो बेस जो है उसका y, ये y का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, y कैन नॉट बी 1. ये तीनों केसेस तुमको सॉल्व करनी है. अब ये 1 क्यों नहीं हो सकता? अगर मुझको पता था कि अगर पता है सपोज log m टू द बेस n क्या होता है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ log m अपॉन log n. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log m अपॉन log n. अब log m अपॉन log n अगर लिख रहा हूँ तो मैंने ये बोला था कि log के अंदर जो भी फंक्शन बैठेगा वो निगेटिव नहीं हो सकता. अब वो निगेटिव नहीं हो सकता मतलब उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, और पॉजिटिव होने के लिए इसलिए तो मैंने बोल दिया m का वैल्यू ग्रेटर दैन 0, n का वैल्यू ग्रेटर दैन 0, दोनों का बेस भी ग्रेटर दैन 0 चाहिए. लेकिन अगर इस n का वैल्यू अगर 1 हुआ, इफ n बिकेम 1, तो log 1 क्या हो जाएगा, log 1 बनेगा इनफाइनाइट, आई मीन log 1 बनेगा 0 और डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा. और हम लोगों को बहुत बड़ा इशू है 0 के होने से, इसीलिए ये y जो मैंने लिखवा के दिया, इट कैन नॉट बी 1. ये तीनों केसेस सॉल्व करनी है, सॉल्व करने के बाद उनका संगम बनाना है. बस इतना ही तुम्हारा केस नंबर 5 है. बाद में फिर सबके कॉम्बिनेशन आएंगे. मेरा पहला क्वेश्चन लिखना मत, मतलब आंसर मत बताना. लॉग ये है, सपोज x-3 मैंने दिया है, पूछा गया है भैया इसका मुझको डोमेन बताओ. कैसे करेंगे डोमेन फिर इसका, देख पा रहे हो log x टू द बेस 10 है. अब ये जो 10 तुम लोग देख रहे हो, ये 10 ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है और ये 1 भी नहीं है. मतलब ये जो केस थी ना, m का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 और m के नॉट बी 1, अगर m बेस में रहा तो ये दोनों भी केसेस फुलफिल हो गई. अब ये दोनों फुलफिल हुई तो इसका सीन क्या है फिर, x-3, तो आंसर बनेगा x-3 हैज टू बी ग्रेटर दैन 0. अब x-3 ग्रेटर दैन 0 है तो आंसर क्या बनेगा, x इज ग्रेटर दैन 3 नॉट 3, x इज ग्रेटर दैन 3. अब x का वैल्यू अगर 3 से बड़ा है, कितना बड़ा, कहाँ जाके रुकेगा वो जाके रुकेगा इन्फिनिटी पे. तो आंसर क्या बन गया तुम्हारा, 3 से लेकर इन्फिनिटी, बात खत्म. क्योंकि ऑलरेडी 10 सेट था. यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसा देता, log ऑफ x-3 टू बेस x+1, अब पूछा गया भैया इसका डोमेन बताइए आप, फिर वही करेंगे अपन. log का जो बेस है, जो x+1 है, ये 0 से बड़ा होना चाहिए. x+1 जो है वो 1 नहीं हो सकता. और तीसरा केस, log का जो एंगल है x-3 वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए. हो गए मेरे तीनों केसेस. अब यहाँ पे 1 को अगर मैं शिफ्ट किया तो आंसर क्या बनेगा, x इज ग्रेटर दैन -1, 1 गॉट कैंसिल, तो x कैन नॉट बी 0, x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता. और ये क्या बोल रहा है तुम्हारा, x इज ग्रेटर दैन 3. ये तुम्हारे तीनों केसेस सॉल्व हो गई. अब ये तीनों केसेस को तुमको मर्ज करना है नंबर लाइन पे, प्लॉट करना है नंबर लाइन पे, और प्लॉटिंग के बाद जहां पे तुम्हारा संगम हो रहा है वहां पे तुम्हारा आंसर है. कैसे, लगाओ नंबर लाइन, ये आ गई मेरी नंबर लाइन ऐसी. x का वैल्यू -1 है, x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 3 है, और ये 0 पे ना स्पीड ब्रेकर है. स्पीड ब्रेकर मतलब 0 को तुम नहीं ले सकते यहाँ पे, इसलिए मैंने क्रॉस करवाया उसको. अब ये क्या बोल रहा है, -1 से बड़ा, अब बड़ा है तो जान दो, ये जा रहा है इधर ये साइड. अब ये क्या बोल रहा है, मैं 3 से बड़ा हूं, ये क्या मेरा 3 से बड़ा, देखो कहाँ है संगम दोनों का, इन दोनों का संगम है
इसके इधर, तो आंसर क्या बनेगा 3 से लेके इन्फिनिटी। बस लफड़ा आ गया था स्पीड ब्रेकर का। हाँ, अगर स्पीड ब्रेकर इसके सामने होता तो मैं उसको कंसिडर करता। मेरा स्पीड ब्रेकर कहाँ पे है, 0 पे, और वो वैसे भी मेरे रेंज में नहीं है, मेरे डोमेन में नहीं है। तो मेरा आंसर क्या बन गया, इस इक्वेशन का आंसर बना 3 से लेके इन्फिनिटी, बात खत्म। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन से भी, मेरा काम खत्म हो गया। ये तुम्हारी केस बाकी थी उस दिन। तुम लोग के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है लॉग ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 2x प्लस 1। ये तुम्हारा छोटू क्वेश्चन, एकदम छोटू क्वेश्चन। अगर इंटरसेक्शन नहीं बन रहा किसी का, उसका आंसर 5 होता है। 5 करो, देखो, बोलो और बताओ। Sir, 3 comma infinity. 3 comma infinity one more time. All right. He is saying answer is 3 comma infinity. Mm-hmm. हाँ सर 3 comma infinity. Not bad. Not bad. ठीक है, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। जिनका भी आंसर आ गया सही है। देखते हैं, कॉमन चेक करते हैं वापस एक बार। 3 केसेस सर। सर एंगल भी 0 से बड़ा होना चाहिए, सर बेस भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और सर बेस 1 नहीं हो सकता आपका, कभी नहीं हो सकता वो। अब 1 1 तो गया काम से, तो आंसर क्या बना, x नॉट इक्वल्स टू 0। x पे स्पीड ब्रेकर लगा है 0 पे। ये क्या बोल रहा है, x का वैल्यू ग्रेटर देन -12 और x का ग्रेटर देन 3। तो ये रहा नंबर लाइन तुम्हारा। इधर है तुम्हारा 0, आई मीन इधर है तुम्हारा -12, इधर है तुम्हारा 0, इधर है तुम्हारा 3, 3 से बड़ा राइट में, -1 से छोड़ा राइट में, 0 पे स्पीड ब्रेकर, संगम इसके राइट में। तो आंसर इज वही जो मैं तुमने बोला, 3 से लेके इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया गाइस। अब याद है उस दिन का जब मैंने तुमको समझाया था, फंक्शन प्लस फंक्शन, फंक्शन इनटू फंक्शन, फंक्शन अपॉन फंक्शन, तीनों भी रहे तो इंडिविजुअल डोमेन निकालो, और डोमेन निकालने के बाद उन लोगों को क्या करना है, इंटरसेक्शन करवाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आज शायद मॉर्निंग में हो गया था, लेकिन जो मॉर्निंग में थे वो लोग आंसर्स नहीं बताएंगे। बस उससे पहले अगर सपोज log x टू द बेस 5 था इज इक्वल्स टू 1 है, x को सॉल्व कैसे करते हैं, फिर ये 5 जाके इसको सर पे उठाता है। हमारी ये बार बार डिस्कशन हो चुका है। तो x बिकम्स 5 raised to 1। ठीक है, और अगर यही इक्वालिटी अगर हुआ तो भी चल जाएगा कि तुम्हारा 5 जाएगा, लेकिन बेस अगर 0 और 1 के बीच में है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, राइट। तो तुम लोग के लिए क्वेश्चन, अंडर रूट के अंदर log टू द बेस 3, ये बन गया है तुम्हारा 2x माइनस 5। भाइयों और बहनों, अब मैं केसेस को कंबाइन कर रहा हूँ। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ केस नंबर 2 एंड केस नंबर 5। उनको सॉल्व करके मेरे को आंसर बताना है। चलो, टेक योर टाइम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, एंड आई नीड योर आंसर्स। टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं। आंसर नहीं पे आ रहा तो बोल देना। x is greater than equal to 3. x is greater than equals to 3, equals to 3। ओह, रेंज डोमेन बता, डोमेन बता, डोमेन 3 comma infinity. 3 comma infinity, ओके। 3 comma infinity. 3 को close bracket. सभी का सेम है, 3 comma infinity, 3 को क्लोज ब्रैकेट। हाँ सर. ऑल राइट, ऑल राइट। 3 comma infinity, 3 को क्लोज ब्रैकेट। क्या बात है श्वेता, सेम, डन। चलो करें फिर। सबसे पहले वही उठाओ, लॉग के अंदर जो बैठा है, केस नंबर कौन सा है ये, दिस इज केस नंबर 2। रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स, और जब भी आएगा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। तो क्या हुआ, ये बन गया ऐसे। ये रही मेरी केस नंबर 1, सॉल्व करना पड़ेगा मुझको। और मेरा दूसरा केस लॉग के लिए भी तो था। लॉग का जो एंगल है वो निगेटिव नहीं हो सकता, तो x हैज टू बी 2x माइनस 5 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। दोनों कैसे सॉल्व करनी पड़ेगी तुमको, क्योंकि ये ऑलरेडी सेट है ना ये निगेटिव है ना ये 1 है, तो दोनों सेट हो गया इधर। ठीक, उधर गया तो आंसर क्या बना, 2x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। क्यों ऐसा,
3 ने जाके इसको सर पे उठाया, 3 रेज़ टू 0 बनता है 1, और ये 1 से बड़ा है, फ्रैक्शन में नहीं है, इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। 5 को भेजो तो आंसर क्या बना, 2x इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 6, x इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3। तो आंसर 3 से लेके इन्फिनिटी है, 3 से लेके इन्फिनिटी, 3 को क्लोज, इन्फिनिटी को ओपन। ये रहा मेरा पहला आंसर। इसको भी सॉल्व करना है, x का वैल्यू ग्रेटर दैन 5/2 मतलब 2.5 से। अब ये 2.5 से बड़ा और 3 से बड़ा, तो अल्टीमेटली जो 3 से बड़ा वो 2.5 से बड़ा होगा ही। तो ये तुम्हारा आंसर है। जिनका भी आंसर है कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, आई होप तुम लोग मजा आ रहे होंगे तुमको इसको सॉल्व करने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। इट्स अ अच्छा क्वेश्चन, लाइक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। log टू द बेस 2, log टू द बेस 3, log टू द बेस 4 ऑफ x, इसका डोमेन निकालना है। चलो टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर। Eight comma infinity. 4 comma विच व्हाट? 4 comma infinity. 4 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। ब्रैकेट बताना जरा, ब्रैकेट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते थोड़ा। ब्रैकेट्स का क्या सीन है? दोनों को ओपन, ओके ठीक है, ओके। 1 कॉमा इन्फिनिटी, 1 या 4? 4, ओके 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 ठीक है। वो सुदेश लेक्चर नहीं कर रहा क्या आजकल? आवाज नहीं आ रहा उसका। और कौन है? अनुष्का, श्रेयश, ताजने कुठे असतो रे तू लेक्चरच्या वेळेला? तुम्हाला तर फार ऑफलाईन पाहिजे होतं. सुरू झालं तर गायब तुम्ही. अच्छा बीमार होतास, हाँ मग ठीक है। चलो करें फिर वापस से एक बार। चलो कैसे करें सबसे पहले फिर? लॉग के अंदर लॉग के अंदर लॉग के अंदर लॉग है। इस लॉग का जो है वो क्या है? ये पूरी की पूरी पार्टी जो है वो एक से बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो आंसर क्या बना? log टू द बेस 3, log टू द बेस 4, x इज ग्रेटर दैन 0। फिर ये 3 उठा के इसको उठाएगा, 3 रेज़ टू 0 बन जाएगा 1। तो आंसर क्या बनेगा? log टू द बेस 4, x इज ग्रेटर दैन 1। अब कौन 4 उठाएंगे उसको, तो आंसर क्या बना? x इज ग्रेटर दैन 4 रेज़ टू 1 दैट इज 4। आंसर 4 कॉमा इन्फिनिटी, खत्म। हाँ कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों 2 काय को लेने का? उसका तो लॉग का एंगल था ना वो। इस लॉग का डोमेन क्या था? लॉग के जो अंदर जो था वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, और बेस जो था, बेस नेगेटिव भी नहीं है और 1 भी नहीं है। हो गया, केस ऑलरेडी सेटिस्फाइड थी वहाँ पे। समझी क्या साक्षी? अरे ह्या लॉग एक्सचा बेस, लॉग एक्सचं सांग डोमेन काय असते, डोमेन काय असतं डोमेन? हा पॉझिटिव्ह पाहिजे, हा पॉझिटिव्ह पाहिजे, आणि हा y 1 नाही पाहिजे, बघ ना। ऑलरेडी पॉझिटिव्ह आहे, 1 सुद्धा नाही आहे, मग सॉल्व कोणाचं करायचं त्याच्या अँगलला, आणि ह्या लॉगचा अँगल कोण? ह्या लॉगचा अख्खा अँगल आहे ना एवढा, हा अख्खा अँगल आहे, मग हा अँगल ग्रेटर दॅन 0 व्हायला पाहिजे। ठीक है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साइन इनवर्स के अंदर x-3, अब सब मिक्स होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। लेवल उठा रहा है मैंने, बहुत लेवल उठ गया तुम्हारा अभी। 9 - x², बिल्कुल गलत करना, सही नहीं आया तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई जरूर करना। चलो थोड़ा फास्ट। मेरे पास इसका आंसर है, एंड आंसर इज, क्या बात है यश, क्या बात है यश, का आंसर ऑलमोस्ट होते ही है। तबियत ठीक है तेरी अभी? हाँ सर। ऑल ओके? मंडे से ज्वाइन कर ले फिर, ठीक है।
हाँ सर। वो अर्नेश के आंसर नहीं आ रहे, तू नहीं हो वहाँ पे तो। अर्नेश आज नहीं है शायद। अर्नेश है क्या लेक्चर में तो? हाँ सर। अर्नेश अर्नेश बहुत मिस कर रहा है तुझको, लेक्चर उसके आंसर ही नहीं आते आजकल। आते भी तो शांति से आते बहुत। ठीक है चलो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस थ्री अपॉन अंडर रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल था। कौन सी केस? दो अलग अलग केसेस है। केस नंबर 1, ऊपर वाले का अलग से सॉल्व करो, नीचे वाले का अलग से सॉल्व करो, दोनों को सॉल्व करने के बाद संगम करा लो दोनों का। साइन इनवर्स का क्या बीमारी का इलाज क्या है इसके? इसके बीमारी का इलाज है -1 +1 के बीच में डाल के निकल लो। हो गया, इसको सॉल्व हो गया ये। तो क्या होगा, कबाब में हड्डी -3 है, सब में +3 करवा दो। ये बनेगा 2, ये बनेगा x, ये बन गया तेरा 4, तो आंसर बन गया 2,4। ये रहा मेरा पहला आंसर। और दूसरा आंसर क्या है फिर? ये अंडर रूट में एफ ऑफ एक्स जब भी रहा तो क्या होता है, रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर दैन 0, इक्वल टू नहीं होना चाहिए, इसका वैल्यू ग्रेटर दैन 0। तो क्या 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 0, इक्वालिटी नहीं आएगी, बेस में है, डिनोमिनेटर में है। एक्स को भेजो, एक्स स्क्वायर लेस दैन 9, तो मॉड ऑफ एक्स इज लेस दैन 3, तो कहाँ -3 और 3 के बीच में। लगाओ, प्लॉटिंग कराओ। ये -3, 2, 3, 4, अभी -3 से 3 के बीच में, ये रहा पहला वाला। और ये वाला क्या बोल रहे हैं, हम लोग कहाँ से कहाँ, 2 और 4 के बीच में है, 2 और 4। आ गया मेरा आंसर। बोलो संगम किधर है दोनों का? संगम कहाँ है? 2 और 3 के बीच में। तो आंसर क्या होएगा, 2,3। बस ब्रैकेट्स के बारे में बात करना मेरे से, मेरे को ब्रैकेट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि ऑप्शन ब्रैकेट्स में ही होते हैं। टू को टू को टू को टू को क्लोज, और 3 को ओपन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये PYQ है, प्रीवियस ईयर्स में आया था। कोई बात नहीं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। किसी का कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, चलो फिर चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन दूँ तुम लोग को अभी? हाँ, अंडर रूट के अंदर ये लेवल अच्छी है क्वेश्चंस की, सिंपल क्वेश्चंस नहीं है। टेक यू, गिव योर बेस्ट शॉट। आंसर आया अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, दिल छोटा नहीं करना। नेशनल लेवल के क्वेश्चन है। 1 माइनस 5 रेस टू एक्स के नीचे 7 रेस टू -x -7। टेल मी द डोमेन ऑफ दिस, गिव योर बेस्ट शॉट। अगेन लगाओ, केस नंबर सेकंड, आई गेस सेकंड केस, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला। कम ऑन, थोड़ा फास्ट, मेक इट फास्टर। साहिल, शालवी, प्रतीक, श्रावणी, इथं काय आन्सर आता? आन्सर जमतायत तुला? नो रिस्पॉन्स, जमतायत, गुड। साक्षी, साक्षी तुला जमतायत का? ये कौन है, ये इंट्रूडर कौन है? Realme 8, Realme 8। हाँ, क्या आया, 5? नहीं, 5 आंसर नहीं, 5 आंसर नहीं है। कम ऑन, टेल मी। सर R -1। क्या बात, थोड़ा थोड़ा स्लाइटली चुक ले, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गया। और कौन है करने वाला, कौन था आज? मंगेश नहीं क्या लेक्चर में आज? मंगेश, आंसर सांगतोस का? कर कर ट्राय कर। अजून कोण होता आज लेक्चरमध्ये? अर्नेश था ना? अर्नेश बता आंसर, मॉर्निंग में तेरे आंसर आए आज, सारे सारे आंसर आए तेरे आज, इसका बता फिर। करतोय सर। करतोय सर, काय सर, लेवल 3 पर्यंत सगळे आन्सर येतात तुमचे, लेवल 4च्या वरती गेलं तर हवा फुसून जाते तुमची। ठीक आहे, कळून तर जातं ॲटलिस्ट कोणाचं काय चाललंय। अजून कोण होतं लेक्चरमध्ये आज? कौन था और? पलक भी थी ना? पलक, आंसर बना तेरा? कर रही हो? कार्तिक था। कार्तिक, तेरा माइक ही गायब है डायरेक्ट। ओके चलो, इतने ही थे। अरे तनिष्क,
तनिष आंसर नहीं आया तेरा आज? माइनस इन्फिनिटी कॉमा जीरो यूज एंड वन कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, फेयर इनफ, वेल ट्रेंड। चलो कर लेते हैं फिर, लेवल अच्छा था क्वेश्चन का, कोई बात नहीं। सबसे पहले किधर से स्टार्ट करो, केस नंबर कौन सी है, विच केस इज दिस, नंबर 2। तो अंदर की पार्टी 1 माइनस 5 रेस टू एक्स के नीचे 7 रेस टू माइनस एक्स माइनस 7 हैज़ टू बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। अब तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए मेरे भाइयों और बहनों, सब में एक्स का साइन पॉजिटिव था। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरे को ऐसे में इसको सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि नेगेटिव साइन लेके बैठा है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ये ऐसा आएगा देखो, माइनस ऑफ 5 रेस टू एक्स माइनस 1, ये तो नॉर्मल है, 7 रेस टू माइनस एक्स माइनस 7 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। माइनस को उधर भेज दो, आंसर क्या बनेगा, 5 रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन 7 रेस टू माइनस एक्स माइनस 7 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब जब मैं इसकी बात करता हूँ x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो प्लॉटिंग क्यों करते हैं हम लोग, इसके फैक्टर्स 2,3 कहाँ से लाते हैं? इसके फैक्टर्स 2,3 लाने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम इसको 0 कर देते हैं ना ऊपर और नीचे वाले को, तब जाके आंसर मिलते हैं ना हमको। फैक्टर कैसे होते हैं, इक्वल टू 0 करके। इसको 0 कराओ, बोलो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसको 0 कराओ, बोलो x का वैल्यू क्या आएगा, 0 या और कुछ, बोलो जरा, बोलो, हेलो 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 हेलो, ये 0 कराओ ना इसको। कैसा करेंगे, कैसा करेंगे, 5 रेस टू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 5 रेस टू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 बन गया, तो 5 रेस टू एक्स इक्वल्स टू 1। अब दुनिया के किसी भी नंबर का एक्सपोनेंशियल पावर 1 कब होता है, 1 कब होता है, जब ये 0 होता है x का। तो इसका आंसर क्या, इसका फैक्टर क्या बना, x इक्वल्स टू 0। ठीक है, मेरे को इसको सॉल्व करना है अभी। ये 0 कब बनेगा, ये 0 कब बनेगा, जब 7 में से 7 घटेगा। और ये 7 कब देगा, ये 7 कब आएगा इसका, जब x का वैल्यू क्या होगा, -1। क्या बात है यश, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आंसर इज x इक्वल्स टू माइनस, ये दो फैक्टर है तुम्हारे जिनको प्लॉट करना है। अब तक के क्वेश्चन ये ऐसे थे, चिंदी वाले क्वेश्चन थे, x माइनस 1 x माइनस, अब साइन आएगा, कॉस आएगा, टैन आएगा, लॉग आएगा, एक्सपोनेंशियल्स आएंगे। इसलिए मैंने मॉर्निंग में आज बोला था लेवल 3 तक का पूरा क्लासरूम में हो गया तुम्हारा। आज थोड़ा लेवल इनमें अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो 5 रेस टू एक्स माइनस 1 का वैल्यू 0 तब होगा जब इस x का वैल्यू 0 हो जाएगा, और 7 रेस टू माइनस एक्स का वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू 0 तब बनेगा जब ये 7 माइनस, ओ तेरी सॉरी, 7 माइनस 7 होगा। अब उसको 7 बनने के लिए इसका पावर क्या होना चाहिए, ये वाला पावर क्या होना चाहिए, -1। इसीलिए मतलब -1 मतलब x के लिए -1 होनी चाहिए, तब जाके 7 माइनस 7 जाके 0 बनेगा वो। इनको प्लॉटिंग कराओ फिर, ये रही प्लॉटिंग। इधर क्या है तुम्हारा, इधर क्या है, ये बनेगा तुम्हारा 0, पार्डन मी, ये बनेगा तुम्हारा, इधर -1 है, इधर 0 है, प्लस माइनस और प्लस। क्या कोई बताएगा मुझको नेगेटिव ढूंढना है पॉजिटिव ढूंढना है, हेलो, नेगेटिव कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है नेगेटिव, कहाँ है, यही है, बोलो फिर आंसर। मेरे से कुछ गलत तो नहीं हो गया, सही है। क्या हो गया, क्या बोल रहा था मैं, दोनों कहाँ नेगेटिव है, दोनों के बीच में आंसर क्या बना, -1 से 1, क्या लिखो फिर, -1 से 0, ब्रैकेट्स बताओ जरा, इवन किस किस को ओपन, हो गया आंसर, यही तो था, और क्या करना था, इतना ही तो करना था हम लोगों को। क्या किसी का भी नहीं आंसर आया था, नहीं कोई बात नहीं, चलो अच्छा था क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, उसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं था, कोई बात नहीं। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन फिर एक बार गलत मत करना बस। अब क्योंकि अब 2-3 क्वेश्चन तो तुम्हारे हो ही गए हैं, अब लेंदी क्वेश्चन है, चलो ये अगर क्लासरूम में होता तो मैं इसको, चलो ये चॉकलेट क्वेश्चन है, चॉकलेट, जिसका आंसर आया उसको मेरी तरफ से चॉकलेट। ठीक है, लेकिन चीटिंग नहीं करना, ईमानदारी से, क्योंकि कमाना पड़ता है ना। ये नहीं कि गूगल करके बोल दिया सर मेरा आंसर, वो तो मैं भी बोल सकता हूँ तुमको अभी से। टेल मी द डोमेन ऑफ दिस, एडवांस का तो नहीं है, मेंस का ही क्वेश्चन है, टेक योर टाइम, लेट मी सी कौन निकाल सकता है। जी सर, लॉग में पहले वाले बेस में 4 है, फिर 5 है, फिर 3 है, और एंगल में जी आपको जो ठीक लगे आप कीजिए, कोई बात नहीं। अगर जहाँ आप अटक गए मेरे को बता देना, मैं कर दूंगा सॉल्व, लेकिन अच्छा क्वेश्चन ही है, दिस इज गुड।
निकाल सकते हो तुम लोग आंसर्स। इसके बाद ना थोड़ा मॉड्यूलस देखेंगे अपन फिर। चलो बोलो जरा। परशुराम लेक्चर 6:30 वाजता असतं रे, कधीही जॉईन होतोस। अजून कोण जॉईन हुआ लेट? रियलमी कौन है ये? रियलमी 8। रिनेम कर लो खुद को, जो भी तुम हो, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव यू। उत्कर्ष कुछ बोला तू? नो सर। ठीक है। ये कौन है? 8,10। क्या बात है, अच्छा ठीक है। 8,10, क्या बात है? ब्रैकेट्स बता, ब्रैकेट्स बता। दोनों को दोनों को ओपन। ओपन? क्या बात कर रहा है? खुद से सॉल्व किया या गूगल किया? फिर खुद से किया है। पक्का? बता स्टेप्स, स्टेप्स बता। सर वही जो अपन ने पहले किया था। हाँ हाँ हाँ, वाह, क्या कन्विंसिंग था, वही जो अपन ने पहले किया था, वाह। मैं पूछ रहा हूँ कैसे किया, तो हाँ बता, वापिस बता। सर वो जो है, हाँ, जो ऊपर का वही है वो। triangle, हम्म। जो ऊपर का triangle है ना, हम्म। उसको ग्रेटर देन 0 कर दिया। ओके। और फिर बाद में वो 5 उस साइड जाने के बाद 0 को पावर में देगा, तो फिर वो 1 हो जाएगा। क्या बात है? और log to the base 3, क्या वो पर 18x minus x square minus 77, फिर वो 3 उधर जाएगा और वो 3 हो जाएगा। क्या बात है? और बाद में वो जब ये लेफ्ट साइड में आएगा तब वो -80 हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है तनिष्क, बहुत बढ़िया। चॉकलेट तू तू तेरा पसंदीदा चॉकलेट बता, या मैं ला दूँ? नहीं, अरे नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना है, जीत गए तुम प्राइज। जी अरे अब चॉकलेट तो गया, चॉकलेट तो गया, आंसर आ सकता है, चॉकलेट तो एक ही था। अरे 8,10 दोनों को ओपन ब्रैकेट, यस। और कोई है? चॉकलेट्स के बंटवारे हो रहे हैं यहाँ पे, 1/2 हो गया वो, और कोई है जो 1/3 करना चाहेगा उसको? बहुत बढ़िया तनिष्क, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, ठीक है। 8,10 दोनों को ऑल राइट, ओपन ब्रैकेट। ऑल राइट, ठीक है। चलो, तनिष्क को चॉकलेट मिल जाएगा मंडे के दिन, तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन दे दूंगा, चॉकलेट क्वेश्चन, ठीक है। क्या बात है, अब सभी के आ रहे हैं आंसर्स। चलो, फर्स्ट कम फर्स्ट। चलो करें स्टार्ट फिर यहाँ से। क्या हो गया? हाँ, सबसे पहले अभी जो हमने किया था एज ही सेड, वही वही सारे स्टेप्स थे ना। लॉग के अंदर, लॉग के एंगल में, लॉग के एंगल में लॉग है, और कुछ भी तो नहीं कर रहे अपन। ये देखो ना, ये लॉग है ऑलरेडी, ये लॉग की बात कर रहे हैं। बेस से स्टार्ट करते हैं। बेस क्या है? 4 है। ये 1 है क्या? नहीं। निगेटिव है क्या? नहीं। ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, केस ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो ये पूरा जो मसाला है, इस मसाले का आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटर दैन 0। तो लॉग टू द बेस 5, लॉग टू द बेस 3, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77x ग्रेटर दैन 0। ये हो गया मेरा पहला केस। अब ये ऑलरेडी लॉग के अंदर है ये सब, तो ऑलरेडी लॉग के अंदर है तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, उनको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी लॉग के अंदर, लॉग के अंदर लॉग है, ठीक है। अब ये 5 जो था, इस लॉग को हटाना है, ये 5 जाके इसको सर पे उठाएगा, इस 0 को, क्या बनेगा? 5 raised to 0 इज 1। तो आंसर क्या बनेगा? लॉग टू द बेस 3, ये 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर दैन 1, क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है, पॉजिटिव है, और इसको सर पे उठा गया, 5 raised to 0 1 बनाएगा। वापस से एक बार इस 3 के साथ हम वही खिलवाड़ करेंगे वापस, उसको उठाओ, 3 raised to 1 बन जाएगा, तो आंसर बनेगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर दैन 3। पलटाओ सबको एक जगह पे, तो आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 लेस देन 0। क्यों? ये इधर गए सब के सब। अब क्या हुआ? 80 के फैक्टर्स जिसका एडिशन -18 आना चाहिए, तो क्या हो गया आंसर फिर इसका? 8 और 10, x माइनस 10, ये बना मेरा x माइनस 8 लेस देन 0। भाला फंक्शन की ओर, डरेगा छुपेगा वैल्यू इसके अंदर, किसके अंदर? 8,10। हो गया आंसर, खत्म। हाँ यही आया था बहुत लोग का बाद में।
अब जिनका नहीं आया था, क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा आंसर एग्जैक्ट कहाँ गलत हो गया? हाँ, सिली मिस्टेक। क्या 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 हो गया मोहित, क्या हो गया? सर वो 3 था ना, मैंने क्या किया, क्या किया? 3 को ना उसमें डिवाइड में लेके गया। हाँ, वही गलती करते हैं सबके सब। वही गलती बहुत से लोग करते हैं। वो डिवाइड नहीं करना सर, डिवाइड करके क्या मिलेगा आपको? एक और क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर से एक बार गलत कर लो, कोई टेंशन नहीं है। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 11x प्लस 24 और डिनोमिनेटर में है x माइनस 4। इस इंगेज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का। कर दो, चलो टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं। अब ट्राई करना, बहुत से क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ना आज, तो ट्राई करना अब आंसर थोड़ा सही लाने की थोड़ा कोशिश करो, वो डायरेक्शन में सोचो थोड़ा। ये रियलमी किसका है? रियलमी 8। क्या बात है, एक साथ सभी के आंसर्स? क्या? ओके, मेरा कुछ लैग आ रहा है वीडियो में? वीडियो में कोई लैग आ रहा है? नहीं सर, नहीं ना, ठीक है, ओके। मैं कुछ और ही बोल रहा है। ऑलराइट, आंसर इज 8 कॉमा इन्फेनाइट। ओ हो, चलो फिर करते हैं स्टार्ट। कितने कंडीशन है? दो ही कंडीशन है फिर। इसको उठाओ ना, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 का वैल्यू ग्रेटर दैन 0। ये x कैन नॉट बी कितना 5 एंड x माइनस 4 ग्रेटर दैन 0। तो x माइनस 8, x माइनस 3 लेस दैन ग्रेटर दैन 0 ना, ग्रेटर दैन 0। और ये वाला x कैन नॉट बी 5, x इज ग्रेटर दैन 4। होगा, हो जाएगा आगे। ओके, हाँ सही तो है। आंसर क्या होता है? 8 कॉमा इन्फिनिटी, बात खत्म। ठीक है, अब कुछ नए लोग हैं, उनके लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें, लेवल अब और अपग्रेड करते हैं, ठीक है। बात ऐसी थी, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर जो है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, उसको मॉड ऑफ एक्स लिखते हैं। बच्चों को पता है ये चीज़। मॉड ऑफ रूट के अंदर एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड ऑफ एक्स। और मैंने बोला भी था तुम लोगों को, अगर मैंने मॉड ऑफ एक्स को किसी पॉजिटिव नंबर के सामने बिठाया, सपोज 5 को सामने बिठाया, किसी भी पॉजिटिव नंबर के सामने बिठाया, तो ये एक्स जो है दो आंसर देता है। पहला वाला +5, दूसरा वाला -5। अच्छों को पता है, सारे बच्चों को भी पता है। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर का मतलब होता है मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू 5 अगर हुआ तो एक्स के दो आंसर्स होते हैं, +5। अल्टीमेटली एक्स के दो फैक्टर्स आते हैं, +5 -5। अगर मैंने ये बोला कि आपका मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 5 है, मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू अगर लेस देन 5 है, सॉल्व कैसे करेंगे इसको? फिर कैसे सॉल्व करें? ये कौन है अभी? विशाल। ओके, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 5 है, राइट। अब मैंने अभी बोला कि एक्स को किसी के सामने बिठाओ, उसने दो आंसर देना है, +5 -5। तो यहाँ पे देखो मॉड ऑफ एक्स है, ऑब्वियसली दो फैक्टर्स आएंगे इसके, +5 -5। भाला कहाँ है? भाला किधर? फंक्शन की और। तो डरेगा छुपेगा अपनी वैल्यूज़ के अंदर। वैल्यूज़ कौन कौन सी है इसकी? इसकी वैल्यू बनेगी -5 से +5 ब्रैकेट क्लोज। यही आंसर है। आई होप तुमको ये स्टेप समझ में आ गई होगी। वही अगर मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 5 है, अवे है, देखो भाला फंक्शन से दूर है, तो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, तो बड़ा कौन है? +5। देखो ना, फैक्टराइज करने के बाद फैक्टर तो यही आता है, बड़ा +5, छोटा -5। तो ये क्या बोल रहा है? भाला फंक्शन से दूर जा रहा है, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। तो आंसर इज 5 कमा इन्फिनिटी, और ये बनेगा -इन्फिनिटी से -5। ये रहा मेरा दूसरा आंसर। अब क्वेश्चन में लॉग इन्वॉल्व, क्वेश्चन में तुम्हारे ये इन्वॉल्व होंगे, मॉडुलस फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे, तो उसको भी थोड़ा समझ के लेना, ठीक है। अगर मैंने ये क्वेश्चन बोला, सपोज एक करके दिखाता हूँ, फिर तुम लोग कर लेना। क्वेश्चन है मेरे पास, log टू द बेस 3 मॉड ऑफ x -5 का आंसर पूछा है। कि भाई साहब, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसका डोमेन बताइए आप। तो तुम लोगों ने क्या करना है, वही कंडीशंस है। 3 तो 1 से बड़ा है और वो नेगेटिव भी नहीं है, तो उसका जो एंगल है मॉड ऑफ x -5 इज ग्रेटर दैन 0। 5 को भेज दो वो साइड, तो आंसर क्या बनेगा? मॉड ऑफ x इज ग्रेटर दैन 5। भाला फंक्शन से दूर, तो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा,
लेकिन मॉड किसी के सामने बैठा है तो उसने दो आंसर्स देना पक्की बात है, एक +5 दूसरा -5। तो आंसर -5 से माइनस इन्फिनिटी से -5 और 5 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि भाला फंक्शन से दूर था, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता, सपोज मॉड के अंदर x-1 इज लेस देन 3 होता सपोज। अब ये x नहीं है, ये मॉड x नहीं है। देखो मॉड को पता है तुम लोग को, हाँ अगर ऐसा होता सर मॉड ऑफ x लेस देन 3 तो मैं बोल देती कि मेरा आंसर -3 +3 के बीच में है। मतलब मेरा आंसर मतलब कौन, मेरा x -3 और +3 के बीच में है। तो यहाँ पे भाला फंक्शन के और है, तो ये -3 +3 के बीच में कौन रहेगा, तो x रहेगा अगर वो मॉड ऑफ x होता। लेकिन यहाँ पे वो x-1 है, तो चिपकाओ इधर, तो आंसर क्या आएगा, इधर तुम्हारा आंसर बन जाएगा। देखना जरा, यहाँ पे बनेगा x-1, ये बना +3, मतलब -3 +3 के बीच में। अब कबाब में हड्डी कौन है इस बार, -1 फॉर ऑब्वियस, प्लस कर दो सब तरफ, आंसर 2 से लेके 4 बन, -2 से लेके 4 बन जाएगा। अब सारे क्वेश्चन में इसके बाद मॉडुलस फंक्शन आएंगे, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। हाँ अगर किसी ने ये बोला मॉड ऑफ x मतलब x² इज लेस देन 5 है, सपोज x² लेस देन 9 है, सॉल्व कैसे करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द, सॉरी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट ले रहे हो, अंडर रूट का x² क्या होता है, मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 3 ओनली, +-3 मत करवाना। तो हो गया मॉड का वैल्यू 3 से छोटा, तो -3 और +3 के बीच में आंसर आके निकल जाऊंगा मैं। ठीक है, ये मेरा पहला केस है। इसके आगे जाके फिर तुम्हारे GIF भी आएंगे, FPFs भी आएंगे, क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेट होंगे। उससे पहले एक बार मॉडुलस में थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, फिर अगले क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन है अंडर रूट के अंदर, सिंगेज का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, लॉग ऑफ मॉडुलस में x-2, और इसका 0.3 है और इसका बेस है मॉड ऑफ x। बिल्कुल ये प्रो खेल रहे अपन अभी, ठीक है, प्रो लेवल पे हो। ट्राई करना, गलत करने का कोई बात नहीं, सही करने का कोई जरूरत नहीं है, कर सकते हो गलती भी। चलो ये भी चॉकलेट क्वेश्चन देखो तो किसका आंसर आएगा, चलो देखते हैं। गूगल मत करना बस। 1,3 दोनों को क्लोज ब्रैकेट। 1,3 दोनों को क्लोज ब्रैकेट, ओके। यस सर, 1,3 दोनों को क्लोज। ओके मेरा भी वही है। 1,3 दोनों को क्लोज ब्रैकेट। ओके और कोई बता सकता है? -∞, 1, 3, ∞। क्या बात है, 3 को क्लोज ब्रैकेट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हुज नेक्स्ट? और कोई नहीं है, इतने ही लोग थे आंसर देने वाले। चलो करें फिर, शालाए चॉकलेट तो गया। चलो तो 1.7, 2.3। से पॉइंट में क्यों आंसर आ रहा है तेरा फिर अभी, पॉइंट में क्यों आंसर चला गया? ठीक है कोई बात नहीं, रहने दो। चलो करते हैं फिर अभी स्टार्ट। शुरुआत 1,3, ओके। शुरुआत से शुरुआत करते हैं, लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग। केस बताओ कौन सी है, केस बताओ कौन सी है। सेकंड। सेकंड केस फॉर ऑब्वियस। एक ही केस है या दो केस इन्वॉल्व है इसमें? दो केस इन्वॉल्व है। करते हैं फिर। आंसर बना लॉग टू द बेस 0.3
मॉड्यूलस में x माइनस 2 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मेरी पहली केस। अपन में मॉड ऑफ x भी है फॉर ऑब्वियस। इसको सॉल्व कर लेता हूँ पहले मैं, लॉग की केसेस बाद में सॉल्व कर लूंगा। याद है तुम लोगों को जब मैंने इनइक्वालिटी सिखाया था तुम लोगों को एकदम स्टार्टिंग में, मैंने तुमको ये बोला था अगर डिनोमिनेटर में एक पॉजिटिव नंबर है तो तुम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? अगर यहाँ पे ऐसा अगर होता x माइनस 3/5 इज लेस देन 0, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाता ना, क्योंकि 5 एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड क्या होता है? मॉड कभी निगेटिव होता है? मॉड कभी निगेटिव होता है? नहीं। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके गया मायके, हो गया कट्टल, खत्म। क्या बचा क्वेश्चन? ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके बन गया 0। तो आंसर क्या बना? लॉग टू द बेस 0.3 मॉड्यूलस के अंदर x माइनस 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। यहाँ तक सारे बच्चे मेरे साथ थे, टोटल इधर से लेके उधर तक, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ एक पॉजिटिव है। हाँ, अगर यहाँ पे +5 होता तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाता या नहीं कर पाता? सपोज यहाँ पे अगर पॉजिटिव होता तो मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता था या नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था, क्योंकि ये ऑलरेडी एक पॉजिटिव नंबर है, राइट? ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। पॉजिटिव में मैंने प्लस किया तो एक पॉजिटिव नंबर में अगर मैंने प्लस पॉजिटिव किया तो आंसर निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई में कर सकता हूं। और यही अगर मॉड ऑफ x माइनस 5 होता, क्या इस बार मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता था? नहीं, इस बार मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर से अगर मैंने 5 माइनस किया है तो मुझको नहीं पता कि आंसर पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। इस बार मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था। लेकिन यहां पे मॉड्यूलस ऑफ x था जो पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई होके कट लिया। अब इधर तक चले गए अपन। मेरे भाइयों और बहनों, आगे क्या? 0.3 जब इधर को जाएगा, 0.3 एक फ्रैक्शन है जो 1 और 0 और 1 के बीच में है। तो आंसर क्या बनेगा? मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 1। क्या यहां तक सब मेरे साथ थे? सब यहां तक थे? कैसे बना वो? लेस देन कैसे हुआ? क्योंकि वो 0 से 1 से छोटा था, इक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। और अभी सिखाया ना, मॉड्यूलस ऑफ x अगर 1 से छोटा है, भाला फंक्शन की ओर डरेगा, छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर। वैल्यूज कौन सी है? -1 +1 के बीच में। और कौन है अंदर? x माइनस 2 है। कबाब में हड्डी कौन है इस बार? हु इज द हड्डी इन द कबाब्स? नॉट हु, व्हाट इज द हड्डी ना, हु नहीं है, पर्सन नहीं है वो, व्हाट इज द हड्डी? -2 कर दो सब में +2 फिर। तो आंसर क्या हुआ? 1 और x इज लेस देन 3 एंड आंसर इज 1,3 क्लोज क्लोज। बहुत लोग का आंसर आया था यहाँ पे, बहुत लोग का आंसर आया था। नहीं समझा। तो कल के लेक्चर में नहीं होगा फिर, ठीक है? ये 1,3 यहाँ तक बहुत से लोग पहुंचे, राइट? अब इतने लोग यहाँ तक पहुंचने के बाद फिर लोग भूल गए, मतलब तुम लोग भूल गए हो कि क्वेश्चन में अकेला थोड़ी कंडीशन था। क्वेश्चन में ये भी तो कंडीशन था, लॉग के अंदर कोई बैठा तो है। और मेरे भाइयों और बहनों, इतना बताना, लॉग के एंगल की कंडीशन क्या है? हाँ, वो एक्स बिग गया भाड़ में, एंगल के बारे में बात करो। उसका एंगल हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत बढ़िया, एग्रीड मेरे से सबके सब। तो अगर मेरा x का वैल्यू अगर 2 हुआ, 2, क्या बनेगा उधर? और log 0 क्या होता है? इनफाइनाइट। तो 2 0 चलेगा वहां पे? नहीं, बेस 0 नहीं चलेगा। मैंने कभी ऐसा लिखा के दिया है क्या तुम लोगों को? मैंने क्या ऐसा लिखवा के दिया है? क्या हो गया इसको? क्या मैंने ऐसा लिखवा के दिया है? लॉग का जो एंगल था x टू द बेस y, ऐसा लिखवा के दिया? इक्वल टू लिखवा के दिया मैंने वहां पे? इक्वल टू चलेगा? नहीं, वो ओनली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो सर इस रेंज में 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में 2 भी तो आता है। और अगर सर ये 2 का वैल्यू अगर मैंने इसमें रख दिया, ये बनेगा 2 - 2 0, और log 0 बनेगा इन्फिनिटी। और log के पेट में अगर 0 चला गया, इन्फिनाइट बनेगा। इन्फिनिटी मतलब बम फटेगा और क्वेश्चन बचेगा ही नहीं।
तो ये जो तुमने आंसर बताया था वो आंसर 95% करेक्ट था, बस उसमें तुम लोगों ने चीज मिस कर दी। अगर मैंने इसको भी सॉल्व करवाया होता तो मैं समझ जाता कि भाई साहब x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, क्योंकि मॉड है, ये आएगा तो पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही x का वैल्यू 2 चला जाएगा उसके अंदर ये 0 बन जाएगा, और मेरे को 0 नहीं चलता लॉग के एंगल में, 0 से बड़े नंबर्स चाहिए। तो इसीलिए ये जो रेंज है 1 से लेके 3 में, इसमें या तो आंसर ऐसा आता 1 से लेके 3 क्लोज ब्रैकेट में माइनस में करली ब्रेस में 2, या तो ऐसा लिखो 2 नहीं चलेगा वहां पे स्पेसिफिकली, नहीं तो सर ये वाली रेंज पूरी चल जाती इधर से लेके इधर तक, और टप्पा खा के इधर से लेके इधर तक, ओ इधर से लेके इधर तक दोनों आंसर्स चल जाते। लेकिन x इक्वल्स टू 2 पे मेरा प्रॉब्लम था, इसलिए आंसर 1,2 2,3 इसको क्लोज्ड इन दोनों को ओपन यूनियन। दिस वाज माय आंसर, दिस वाज द क्वेश्चन तुम लोगों का।